नायाब सेना की बदनीति का नतीजा है कि पूरे प्रदेश की अनाज मंडी फुल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला व कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला ने आज कैथल की अतिरिक्त अनाज मंडी का दौरा करते हुए किसानों की समस्याएं सुनी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैथल जिले सहित हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवाज जोरों पर है, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों, खेत मजदूर और मंडी दुकानदारों व मंडी मजदूरों के साथ लगातार अन्याय कर रही है कि अब हरियाणा का किसान, मंडी मजदूर, आड़ती और खेत मजदूर 4 या 5 लाइनों में भाजपा सरकार की नालायकी, निकम्मेपन और नकारापन को वो किस प्रकार से प्रतिपादित करता है। भीषण गर्मी और खुले में तपते मजदूर किसान, न खरीदी, न उठान, न फसल का भुगतान, भाजपाई बदहाली से अन्नदाता परेशान और निकम्मी सरकार है झूठ और लूट की दुकान। इन 4 लाइनों में हरियाणा की बदहाली की व्यथा उजागर होती है। सच बात यह है कि सरकारी खरीदी की भाजपाई नौटंकी के चलते हरियाणा की मंडियों में हर तरफ भाजपाई धोखाधड़ी और अत्याचार का हाहाकार है। वो आड़ती हो, मंडी मजदूर हो और विशेष तौर से किसान हो, वो आज बदहाली और बेजारी की कगार पर खड़ा है। आज मंडियां फुल हैं और किसान की जेब खाली। मंडियां फुल हैं और आड़ती की आड़त खाली। मंडियां फुल हैं और मंडी मजदूर की जेब जो है वो खाली। यही एक कड़वा सत्य है और इसके 5-6 पहलू हैं जो हम सारे साथी, मंडी के साथी भी और किसान भाई भी आपके बीच में लेके उपस्थित हैं। आज तक कल रात तक हरियाणा में 78,68,000 मीट्रिक टन गेहूं आई हरियाणा की मंडियों में, परंतु बेमौसमी बरसात, खरीदी में जानबूझकर पैदा किए गए अड़ंगे और व्यवधान, बारदाने का उपलब्ध ना होना, मंडी में से उठान न हो पाना, मंडी में भुगतान ना होना और आगे गोदाम के अंदर जगह ना होना, इन सब के चलते मंडियों से ना उठान हो रहा ना भुगतान हो रहा और भीषण तपती गर्मी में किसान, मजदूर और आड़ती वहां पड़े हैं। हरियाणा में आज भी 18 लाख मीट्रिक टन, आज अगर मैं लगा लूं तो आज की लगभग 4 लाख और आई है, तो 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी नहीं हो पाई, वो मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी है। और 37,07,000 मीट्रिक टन गेहूं 21 अप्रैल रात तक वो खरीदी के बावजूद उसका उठान नहीं हो पाया। तो 37 लाख और 22 लाख, लगभग 68-69 लाख गेहूं जो है आज भी मंडियों के अंदर पड़ी है। 68-69 लाख। हरियाणा का सबसे प्रगतिशील जिला ये कैथल है, कपिस्थल की तपोभूमि, कुरुक्षेत्र की ये तपोभूमि। इसमें हालात और बदतर है। कैथल जिले में 21 अप्रैल तक 6,15,192 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई कल रात तक। उठान हुआ केवल 2,61,088 मीट्रिक टन, यानी 62% गेहूं का उठान ही नहीं हो पाया। कैथल एक्सटेंशन मंडी जहां बैठे हैं, यहां कल रात तक 58,688 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई और उठान हुआ 10,000 मीट्रिक टन, यानी 80% गेहूं का उठान नहीं हुआ। ये मंडी में जो पहाड़ के पहाड़ गेहूं के पड़े हैं, ये उसके चश्मदीद गवाह हैं। चीका मंडी, चीका एक्सटेंशन मंडी 97,019 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई कल रात तक, उठान हुआ 33,383 मीट्रिक टन, 2/3 का उठान ही नहीं हुआ। पाई अनाज मंडी 16,469 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, उठान हुआ 7,000 मीट्रिक टन।
राजौंद अनाज मंडी 20,850 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, कल तक उठान हुआ 6,000 मीट्रिक टन, यानी 60, 70, 80% गेहूं का कैथल जिले के अंदर और बाकी हरियाणा की भी यही स्थिति है, उठान हुआ ही नहीं। कारण क्या है? नायब सैनी सरकार खरीद करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक तुगलकी फरमान निकाला, जिसको सबसे पहले मैंने उजागर किया था। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आओ, उसकी फोटो खींचेंगे, अपलोड करेंगे। साहब, आप ट्रैक्टर ट्रॉली बेच रहे हैं, बेचने आए हैं या कणक बेचने आए हैं? क्यों आप उसकी फोटो अपलोड करेंगे? और जिस किसान के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, हर किसान के पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली है नहीं, वो क्या करेगा? कोई किसान अगर हाथी में लेकर आए, जिसे हम छोटा 4 व्हीलर कह देते हैं, कोई किसान 4 व्हीलर में लेकर आए, कोई किसान टेम्पू में लेकर आए, कोई किसान ट्रक में लेकर आए, वो तो उसकी मलकियत भी नहीं, तो वो क्या करेगा? दूसरा फरमान था अंगूठा लगाने का। मजदूर हो या किसान, मेहनत करके उसके हाथ कट फट जाते, खास तौर से सीजन में। जब वो अंगूठा साफ लगेगा नहीं, वो अपलोड होगा नहीं, उसकी फसल बिकेगी नहीं या सर्वर डाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ ये शर्त लगा दी कि ये तो गेट पास के लिए शर्तें हैं, आप हर ट्रॉली के साथ खुद आओ। क्या श्रीमान नायब सैनी जी इतना भी नहीं जानते कि किसान के जब कंबाइन लगेगी, उसके पास 2 किले हो, 5 हो, 10 हो, वो तो अपनी सारी फसल बांट के फिर आएगा। उसके ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ या 4 व्हीलर के साथ या तो परिवार का कोई बेटा, बेटी, भाई, काका, ताऊ या मजदूर कोई भाई जो उसके साथ काम करता, वो आएगा। हर बार अगर किसान अपनी खेती बंद करके ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आएगा, फिर अंगूठा लगाएगा, तो कंबाइन का किराया कौन देगा? कंबाइन वाला भाग जाएगा। ये व्यवहारिक बातों के खिलाफ पहले फरमान जारी किया। पहली अड़चन तो यही थी। दूसरी अड़चन थी बारदाना ना सप्लाई करना। सीजन के 15 दिन तक बारदाना नहीं दिया। आड़ती क्या करे, मंडी मजदूर क्या करे, किस चीज में भराई करे? इसके साथ साथ ऐसे ठेकेदारों को ठेका दिया उठान का, जिनसे बीजेपी की सरकार रिश्वत लेती है। उनके पास अगर उन्होंने दिखाया 200 गाड़ियां 20, वो 20 ही को 200 बनाकर चक्कर लगा रहे हैं। मैं आपको कैथल एक्सटेंशन मंडी का उदाहरण देता हूं। ये सारे साथी कैथल एक्सटेंशन मंडी के आड़ती एसडीएम साहब के पास गए। वहां ठेकेदार ने ये लिख कर दिया कि साहब, मैं 35,000 बोरी हर रोज उठाऊंगा, और अगर ना उठाऊं तो जो प्रशासन चाहे वो कार्रवाई कर ले। उसने नहीं उठाई, 3500 बोरी भी नायब सैनी जी के पास जाके बैठ गया। ना प्रशासन की कोई हिम्मत कार्रवाई करने की, और ठेकेदार अपनी मनमर्जी की बात कर रहा है। ना आड़ती की चलती, ना मंडी मजदूर की चलती, ना किसान की चलती। ये रिश्वत का धंधा है। गाड़ियां है नहीं, लगाई है नहीं। ट्रैक्टर ट्रॉली की बात करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए कमर्शियल लाइसेंस ही नहीं दिया डीटीओ ने। जब कांग्रेस की सरकार थी, सारे मंडी के साथी बैठे हैं, ये गवाह हैं, हम बुलाकर मीटिंग करके मैं स्वयं पूरे गुलाचिका की, किलायत की, पाई की, राजौंद की, पुंडरी की, कैथल की हम एजेंसी फिक्स कर देते थे इनकी मर्जी से, और कह देते थे साहब ट्रैक्टर ट्रॉली में अपनी ढुलाई कर लो। जो ट्रक में लाना चाहे वो ट्रक में कर ले, जो 4 व्हीलर में करना चाहे 4 व्हीलर में कर ले। हम टेम्परेरी कमर्शियल लाइसेंस दे देते थे, जिसका प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट में, परंतु वो भी नहीं दिए गए। और जो बारदाना सप्लाई किया गया है, कृपया करके आप, मैं पत्रकार मित्रों को कहूंगा, आड़तियों को तो ये बात पता, किसान को भी पता है, आपको लिफाफा उठाकर देख लीजिए, जूट का, पटसन का तो दिया ही नहीं इस बार, खरीदा ही नहीं, जो पक्का होता है। अब की बार दिया पुराना, या जो नया भी दिया है, जैसा देशराज जी कह रहे हैं, उसमें आप शीशे की तरह शक्ल देख सकते हैं। एक तरफ मैं खड़ा हो जाऊं, एक तरफ आप खड़े हो जाएं, तो आपकी शक्ल दिखती है। वो कितने दिन चलेगा? वो 10-15 दिन में गोदाम में फट जाना है, या चूहे खा जाएंगे उस कणक को। फिर आप 5, 7, 10, 20 हजार करोड़ की गेहूं कह दोगे, हमारी तो खराब होगी फट के।
ये गेहूं लूटने का एक और धंधा है सरकार का। फटे हुए बारदाने के अलावा ऐसा बारदाना है जिसको अगर आप उंगली भी लगा दो तो फट जाएगा। उसमें माइक्रोग्राम जो हैं, जो वेटेज होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, HDPE वूवन सैक अंग्रेजी में। LD के दाने से बनता है। आपने इतने कम माइक्रोग्राम का खरीदा और ज्यादा के पैसे ले लिए, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये सारी हेराफेरी, और आखिरी में आ जाइए आड़ती के और मजदूर के ऊपर। 2.5% आड़त देती थी कांग्रेस की सरकार, वो इन्होंने घटाकर पहले 45 पर 50 रुपया की। 50 रुपए की आड़त 6 महीने तक आती नहीं, आड़ती मरने लग रहा है। उसको पहले आपने 50 रुपया कर दी। 50 रुपया आड़त आप आड़ती को पूरी देते नहीं, आड़ती क्या करे? 6-8 महीने तक वो आड़त आती नहीं। जीरी के सीजन की आड़त आती नहीं, अगला सीजन गेहूं का आ जाएगा। गेहूं की आड़त आती नहीं, अगला जीरी का सीजन आ जाता है। मंडी के मजदूर की मजदूरी सरकार भुगतान नहीं करती। पिछली बार सीजन का भुगतान मजदूर का आड़ती को मजबूरी में करना पड़ा था ज्यादातर अनाज मंडियों में। आज तक उसका भुगतान हुआ 5 महीने के बाद। अब दोबारा फिर मजदूर का भुगतान नहीं आने लग रहा, तो आड़ती क्या करे? तीसरी उसके ऊपर दिक्कत है, जब एक बार बोली हो जाएगी किसान तो निफराम हो गया। उसके बाद अगर बारिश आ गई और जब तक भराई होके वो गई नहीं यहां से, वो आड़ती की जिम्मेवारी है। अगर वजन कम हो गया तो आड़ती के ठुकेगा। उसको बोलते हैं घटाई का सौदा या घटाई का टोटा, मैं उसे कहता हूं। उसके ऊपर क्विंटलों का बोझ पड़ जाता है सीजन के आखिर तक। और हर बार का ये तमाशा, जितनी उसकी आड़त नहीं है उससे ज्यादा उसको घटाई का टोटा पड़ जाना। तो वो क्या करे, कहां जाए? सच्चाई ये है, भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मंडियों पे ताला लगाना चाहती है। वो मंडियों में आड़तियों का धंधा भी बंद करना चाहती है और किसान को मंडियों तक लाना बंद करना चाहती है, और अडानी के साइलो का मॉडल शुरू करना चाहती है। इसीलिए वो आड़तियों को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए मंडी मजदूर जो SCBC के हमारे भाई हैं उनको परेशान कर रहे हैं। 5 लाख परिवार है मंडी में, पूरे हरियाणा में SCBC के, जो एक सीजन में काम करते, 2 सीजन में 5-5 लाख परिवार काम करते हैं। उनका एक सीजन का गेहूं या धान 2 पैसे उनके बंडे आ जाते हैं, वो भी अब उनके पेट के ऊपर लात मारी जाती है। ऐसे में क्या करे किसान? और 1 पैसा फूटी कोड़ी मुआवजा, बारिश आई, आंधी आई, ओले पड़े, न पिछली फसल जो नष्ट हुई उसका मुआवजा मिला धान का आज तक। 7,000 रुपया एकड़ कहा था देंगे, 7 रुपया नहीं मिला। न इस फसल का कोई मुआवजा मिला। मंडी में खराब हुई उसका नहीं मिला, पिछली खराब हुई उसका नहीं मिला। 15 दिन तक जो नॉर्म्स हैं लस्टर लॉस या नमी के, उनमें कोई ढील नहीं दी गई। 15 दिन बाद जो ढील दी गई है वो ढील मिल नहीं रही। मेरा ये कहना है जो 15 दिन में फसल बिक गई, लगभग 55% हरियाणा की, उनको फॉर्म जे के आधार पर बाकायदा पैसा क्यों नहीं मिल रहा? उनको भी सरकार को देना चाहिए। ये क्या है कि 15 दिन में रखूं, मैं इंतजार करूं, वो फैसला करेंगे, उसके बाद मैं अपनी फसल बेचने आऊं, तो किसान कहां जाए? ये सारी बातें हैं जिनको लेकर मैं परसों भी अंबाड़ा और यमुनानगर की अनाज मंडियों में जाकर आया था। साहा, नारायणगढ़, अंबाड़ा